दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल काली रात में। मेरा नाम कल्पना पांडेय है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की इस खास कहानी के साथ। ये कहानी मुझे मेरी एक दोस्त ने दी है जो मैं आज आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट भी है, प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, क्या आपने कभी जिन्न के बारे में सुना है? क्या आपको लगता है कि वो सच में होते हैं? या फिर क्या हो अगर कोई जिन्न किसी इंसान से मोहब्बत कर बैठे? ये कहानी है एक लड़की और एक जिन्न के बारे में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद का वक्त था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए थे और हवा में गर्मी की तपिश थी। मौसम बदल रहा था और गर्मियों की आहट साफ थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो ज़ैनब के चेहरे को छू रही थी। ज़ैनब एक नौजवान लड़की जिसकी खूबसूरती किसी हूर से कम न थी, तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जो रात के तारों की तरह चमकती थीं, इधर उधर मुतल्लाश नजरों से देख रही थीं। उसकी पतली कमर हर कदम के साथ लचकती थी। उसके लंबे काले बाल दुपट्टे से ढके थे, लेकिन हवा में उड़ते हुए उसकी खूबसूरती को और निखारते थे। उसका गोरा रंग और उभरा हुआ जिस्म, जिसे दुपट्टा मुश्किल से छिपा पाता था, उसे देखने वालों की नजरें रोक लेता था। लेकिन आज उसकी ये खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बनने वाली थी। वो 2 दिन से भूखी थी। उसकी नजरें खाने की तलाश में थीं। घर पर उसकी अम्मी, जो बीमारी से जूझ रही थीं, भूख से निढाल पड़ी थीं। उनके पास ना खाना था, ना ही कोई सहारा। इसलिए ज़ैनब ने हिम्मत जुटाई और घर से निकल पड़ी। ज़ैनब का घर एक टूटा फूटा मकान था। 4 दीवारें जिनमें दरारें थीं और एक छत जो बारिश में टपकती थी। उसके अब्बू की मौत 5 साल पहले हो गई थी। तब से वो और उसकी अम्मी अकेले थे। मोहल्ले वाले उन्हें गरीब समझकर दूर रहते थे। कोई मदद को आगे नहीं आता था। अम्मी पहले लोगों के घरों में काम करती थीं, लेकिन बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला पटका। अब ज़ैनब ही उनकी उम्मीद थी। वो तेजी से चल रही थी। उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। उसे दूर एक दरगाह नजर आई। उसने सोचा, शायद वहां अल्लाह के नाम पर कोई लंगर बांट रहा हो। यह ख्याल आते ही उसकी आंखों में चमक जागी। उसे अपनी भूख से ज्यादा अम्मी की फिक्र थी। वो सोच रही थी, अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी। वो दरगाह की तरफ बढ़ी। रास्ता सुनसान था। सूरज डूब चुका था और अंधेरा गहरा रहा था। दरगाह पर पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। लोग इक्का दुक्का थे। तभी एक नौजवान उससे टकरा गया। वो लंबा था। उसकी चौड़ी छाती और मजबूत कंधे उसे ताकतवर दिखाते थे। उसकी गहरी भूरी आंखें, जो किसी गहरे समंदर की तरह थीं, ज़ैनब को देख रही थीं। उसकी पतली कमर और सीधा कद उसे किसी शहजादे जैसा बनाता था। उसका चेहरा रहस्यमयी था और उसकी मुस्कान में कुछ था जो ज़ैनब को परेशान कर गया। क्या तुम अंधे हो? उसने गुस्से से कहा। दिखाई नहीं देता कि मैं सामने से आ रही हूं? वो मुस्कुराया और बोला, माफी चाहता हूं, मैं अपनी धुन में था। ज़ैनब को उसकी नजरें अच्छी नहीं लगी। उसने दुपट्टा ठीक किया और मुंह ढक लिया। रुकिए, उसने पुकारा, मैं लंगर बांटने आया था। ये खाना लेंगी? उसने 2 डिब्बे बढ़ाए। ज़ैनब ने झिझकते हुए लिया और तेजी से निकल गई। वो घर की तरफ बढ़ रही थी जब उसे लगा कि कोई पीछे है। उसने देखा तो वही नौजवान था। उसका दिल डर से कांप उठा। तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? उसने पूछा। वो बोला, अपना दुपट्टा ठीक कर लो, नकाब में निकला करो, तुम्हारी खूबसूरती लोग देखते हैं। ज़ैनब ने दुपट्टा कसकर पकड़ा और भागने लगी। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा।
क्यों बताऊं? कहकर वो चली गई। पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब था। उसने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर उसने अम्मी को खाना दिया। अम्मी ने खाया और बोली, अल्लाह का शुक्र है, 2 दिन बाद खाना खाना नसीब हुआ। कहां से लाई? ज़ैनब ने दरगाह की बात बताई। अम्मी बोली, अल्लाह ने गरीबों के लिए ये दरगाह बनाए हैं। रात को ज़ैनब सोई, लेकिन उस नौजवान की गहरी आंखें उसके जहन में घूमती रहीं। उसकी मुस्कान, उसका कद, कौन था वो? अगले दिन वो फिर दरगाह गई। वही नौजवान मिला। उसकी आंखें उसे देखते ही चमक उठीं। क्या ढूंढ रही हो? उसने पूछा। खाना, ज़ैनब ने कहा। वो मुस्कुराया और खाना ले आया। ज़ैनब ने शुक्रिया कहा और लौट पड़ी। लेकिन उस रात उसकी तकदीर बदलने वाली थी। रात गहरी थी। ज़ैनब दरगाह से लौट रही थी। अंधेरा चारों तरफ फैला था। हवा ठंडी थी और सन्नाटा डरावना था। वो तेज कदमों से चल रही थी। उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। तभी एक बुजुर्ग रास्ते में मिला। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी मैली थी, कपड़े फटे थे और हाथ में लाठी थी। उसने ज़ैनब को देखा और कहा, बेटी, खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पर है, उसे कबूल कर लो। ज़ैनब रुक गई। आप कौन हैं? उसने पूछा। वो बोला, मैं उस नौजवान का बाप हूं। वो मेरा बेटा है, एक जिन्न। वो शाहे जिन्नात बनने वाला है। उसे तुमसे निकाह करना होगा। उसकी मदद करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उसकी बात सुनकर ज़ैनब का दिल डूब गया। आप झूठ बोल रहे हैं, कहकर वो भागने लगी। उसकी आवाज पीछे गूंजती रही। वो तेजी से घर की तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बुजुर्ग की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या वो सच कह रहा था? क्या वो नौजवान सच में जिन्न था? वो सोच में डूबी थी जब अंधेरे में कुछ साए नजर आए। 5 लड़के वहां खड़े थे। उनकी नजरें ज़ैनब की खूबसूरती पर ठहर गईं। उसकी बड़ी आंखें, पतली कमर और उभरा हुआ जिस्म उन्हें ललचा रहा था। कहां जा रही हो हसीना? एक ने आवाज लगाई। ज़ैनब का दिल डर से कांप उठा। उसने कदम तेज किए, लेकिन वो उसके पीछे लग गए। उसने दुपट्टा कसकर पकड़ा और भागने लगी। अल्लाह के लिए छोड़ दो, वो चीखी, लेकिन उनकी हवस भरी हंसी गूंज उठी। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरा उसका दुपट्टा खींचने लगा। वो उसे पास के खंडहर की तरफ घसीट ले गए। ज़ैनब की चीखें अंधेरे में दब गईं। उसका जिस्म थरथराने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उनकी ताकत के आगे बेबस थी। उसका दुपट्टा फट गया। उसके कपड़े तार तार हो गए। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। वो बार बार अल्लाह को पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। उसकी खूबसूरती उस रात उसकी तबाही बन गई। वो उसे जमीन पर पटकते रहे। उसका जिस्म दर्द से चीख उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चीखें खामोश हो गईं। उसकी नजरें आसमान की तरफ थीं, जैसे अल्लाह से मदद मांग रही हों। कुछ देर बाद वो उसे अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। ज़ैनब जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थीं। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसकी आंखों में खौफ और शून्यता थी। उसका जिस्म खून और दर्द से लथपथ था। उसकी पतली कमर पर निशान थे। उसकी खूबसूरती अब एक टूटा हुआ सपना बन चुकी थी। तभी वो नौजवान जो जिन्न था वहां पहुंचा। उसकी गहरी भूरी आंखों में आग थी। उसकी चौड़ी छाती गुस्से से फूल रही थी। उसकी पतली कमर और मजबूत जिस्म में एक अलौकिक ताकत थी। उसने ज़ैनब को देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया। उसकी सांसें तेज थीं। ये किसने किया? उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था।
जैनब बस रो रही थी, कुछ बोल न सकी। उसने उसे घर ले जाकर बिस्तर पर लिटाया। अम्मी ने उसे देखा तो चीख पड़ी, हाय अल्लाह, मेरी बेटी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जैनब को सीने से लगाकर रोने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी सांसें कमजोर थीं। उसके जिस्म पर चोटों के निशान थे। अम्मी की आंखों में दर्द और गुस्सा था। वो बार बार अल्लाह को पुकार रही थीं, या अल्लाह, ये क्या सितम हुआ मेरी बच्ची पर। जिन्न ने कहा, मैं इंसाफ करूंगा। वो बाहर निकला। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। उसकी चौड़ी छाती में एक तूफान उमड़ रहा था। वो उन लड़कों को ढूंढने निकला। उसकी ताकत इंसानों से परे थी। पहला लड़का एक गली में मिला। वो हंस रहा था। जिन्न ने उसे हवा में उठाया। उसकी गहरी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसने एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। उसकी चीख अधूरी रह गई। उसका जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा जंगल की तरफ भाग रहा था। जिन्न ने उसे पकड़ा और एक पेड़ से कुचल दिया। उसकी हड्डियां चटक गईं। उसकी सांसें टूट गईं। तीसरा एक घर में छिपा था। जिन्न ने उसे बाहर घसीटा और जमीन में दबा दिया। उसकी सांसें मिट्टी में घुट गईं। वो चीखता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। चौथा छत पर छिपा था। जिन्न ने उसे नीचे फेंक दिया। उसकी जान निकल गई। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। पांचवा माफी मांग रहा था। वो घुटनों पर गिर पड़ा था। मुझे माफ कर दो, वो चिल्लाया। लेकिन जिन्न ने उसकी छाती पर वार किया। उसका दिल फट गया। वो खून उगलता हुआ मर गया। हर मौत दर्दनाक थी। हर सजा अल्लाह के गुस्से की तरह थी। वो वापस लौटा। उसके हाथ खून से सने थे। उसकी आंखों में अब सुकून था। जैनब घर पर बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी हालत नाजुक थी। अम्मी उसे संभाल रही थीं। उसकी सांसें धीमी थीं। उसकी आंखें बंद थीं। उसका चेहरा पीला था। अम्मी रो रही थीं। जिन्न अंदर आया। उसकी चौड़ी छाती अब शांत थी। उसने कहा, उन सबको सजा मिल गई। अब तुम सुरक्षित हो। जैनब की आंखें धीरे से खुली। उसकी नजर उस पर पड़ी। वो बोली, तुम कौन हो? उसकी आवाज कमजोर थी। उसने कहा, मैं एक जिन्न हूं और तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरा नाम आसिफ है। उसकी बात ने जैनब को झकझोर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून भी था। अम्मी ने आसिफ की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल थे। तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, लेकिन अब क्या होगा? आसिफ बोला, मैं इसे अपनी दुनिया ले जाऊंगा। ये अब मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ की दुनिया जिन्नात की दुनिया थी। वहां ऊंचे ऊंचे महल थे जो सोने और चांदी से चमकते थे। हवा में अजीब सी खुशबू थी। वहां के लोग इंसानों से अलग थे। उनकी आंखें चमकती थीं। उनकी ताकत अलौकिक थी। आसिफ का बाप, जो शाह जिन्नात था, वहां का बादशाह था। उसकी लंबी दाढ़ी अब सुनहरी थी। उसका कद लंबा था और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी थी। उसने आसिफ को बुलाया था। बेटा, तुम्हें शाह जिन्नात बनना है। इसके लिए तुम्हें एक इंसानी लड़की से निकाह करना होगा। यह हमारा रिवाज है। आसिफ ने जैनब को देखा था। उसकी खूबसूरती और उसकी मासूमियत ने उसे मोह लिया था। लेकिन अब उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट रहा था। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। जैनब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। वो रात को चीख कर उठती थी। उसकी आंखों के सामने वही खौफनाक मंजर घूमता था। उसकी पतली कमर पर निशान थे। उसकी खूबसूरती अब उसे डराती थी। अम्मी उसे संभालती थीं। बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कहती। लेकिन जैनब का दिल टूट चुका था। आसिफ हर दिन आता था।
उसकी गहरी आंखें अब दर्द से भरी थीं। वो ज़ैनब के पास बैठता और कहता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातों में एक अजीब सुकून था। ज़ैनब उसे देखती लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। उसका मन डर और भरोसे के बीच झूल रहा था। एक दिन आसिफ ने कहा, ज़ैनब, मेरे साथ मेरी दुनिया चलो। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। मैं वहां क्या करूंगी? मेरी अम्मी का क्या होगा? आसिफ बोला, तुम्हारी अम्मी को भी मेरे साथ लाओ, मैं उनकी देखभाल करूंगा। अम्मी ने सुना और कहा, बेटी, इसने तेरे लिए इतना किया, शायद यही तेरी तकदीर है। ज़ैनब सोच में पड़ गई। उस रात उसने नमाज पढ़ी। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर हो वही दिखा दे। वो सो गई। ख्वाब में उसने आसिफ को देखा। वो उसे एक लाल दुपट्टा दे रहा था। ज़ैनब ने उसे थाम लिया। उसकी आंख खुली तो उसका दिल हल्का था। कुछ दिन बाद आसिफ ने निकाह का प्रस्ताव रखा। ज़ैनब ने हां कह दी। शादी हुई। जिन्नात की दुनिया से मेहमान आए। वहां की रस्में अजीब थीं। ज़ैनब लाल जोड़े में थी। उसकी खूबसूरती फिर से निखर आई थी। आसिफ सफेद लिबास में था। उसकी गहरी आंखें चमक रही थीं। उनकी जोड़ी को सराहा गया। शादी के बाद वो ज़ैनब और उसकी अम्मी को अपनी दुनिया ले गया। वहां का माहौल अलग था। ज़ैनब को अब डर नहीं लगता था। आसिफ ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो खुशी के थे। उसका दर्द अब एक नई शुरुआत में बदल गया था। तो दोस्तों, ये थी ज़ैनब और आसिफ की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दर्द, डर और मोहब्बत से भरी हुई थी। इस कहानी का मोरल ये है कि जिंदगी में कभी कभी हमें वो रास्ते अपनाने पड़ते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। ज़ैनब ने अपने दर्द को तकदीर में बदल दिया और आसिफ ने साबित किया कि मोहब्बत किसी भी दुनिया की सीमाओं से परे हो सकती है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि क्या हर दर्द का बदला लेना सही है, या फिर अल्लाह पर भरोसा रखकर सब्र करना बेहतर होता है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में नीचे जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल काली रात को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक के लिए अलविदा और खुद का ख्याल रखिए। नमस्कार।